जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली खबर के साथ नई शिक्षा नीति को लागू होते ही झारखंड के सभी 127 बीएड कॉलेज या तो बंद होंगे या फिर उन्हें डिग्री कॉलेजों में अपग्रेड करना होगा, क्योंकि 2 वर्षीय बीएड कॉलेज बंद होने जा रहे हैं। सिर्फ बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड जैसे 4 वर्षीय कोर्स ही चलाए जाएंगे। नई शिक्षा नीति घोषणा होने के बाद देश भर में इसकी लागू करने की तैयारियां की जा रही है। इसे लागू होने के बाद यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्तर पर काफ़ी बदलाव किए जाएंगे। एक परिवर्तन यह भी होगा कि एक ही कॉलेज में बीए, बीएससी और बीएड की पढ़ाई होगी। अभी सामान्य पाठ्यक्रम जैसे बीए, बीएससी और बीकॉम की पढ़ाई के लिए अलग अलग कॉलेज होते हैं और बीएड के लिए अलग कॉलेज होते हैं, लेकिन नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद दोनों पाठ्यक्रम एक ही कॉलेज में चलाए जाएंगे। इधर झारखंड में जल्द ही संथाल हो और कुड़ुक भाषाओं की पढ़ाई प्राथमिक स्तर पर अनिवार्य होगी। इस बाबत वे राज्य सरकार की ओर से तैयारी की जा रही है। इन भाषाओं की पढ़ाई के लिए राज्य ने सभी 34,000 प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को नियुक्ति की जाएगी। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार के द्वारा 1957 में 5वीं और 6ठी अनुसूची वाले क्षेत्रों के लिए किए गए प्रावधानों को सख्ती से पालन करने जा रही है। केंद्र सरकार के इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि सभी राज्यों के स्थानीय भाषाओं की पढ़ाई उनके इलाकों में अनिवार्य की जाए, जो कि 5वीं और 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। झारखंड में 3 भाषा संथाल हो और कुड़ुक भाषाओं की पढ़ाई अनिवार्य करने की तैयारी की जा रही है। इधर झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा 380 मेडिकल अफसर की नियुक्ति के लिए दस्तावेज वेरिफिकेशन का कार्य कल 4 अगस्त से आरंभ हो गया है। दस्तावेज सत्यापन के लिए आने वाले उम्मीदवार को मास्क लगाना एवं अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य है। वहीं बाहर से आने वाले उम्मीदवार को राज्य सरकार ने 14 दिन के होम क्वारंटाइन से मुक्त रखा है। दस्तावेज वेरिफिकेशन का कार्य दिन के 3 चरणों में किया जा रहा है। वहीं दस्तावेज वेरिफिकेशन कराने वाले उम्मीदवार को साक्षात्कार के अगले दिन होगा। आयोग ने साक्षात्कार के लिए आज 5 अगस्त से शुरू किया जा रहा है, जो कि अंतिम रूप से 25 अगस्त तक चलाया जाएगा। इधर कोरोना काल में राज्य के स्कूल कब खुले, कैसे खुले, इसके लिए स्कूल प्रबंधक की ओर से पूर्व में क्या तैयारियां हैं आदि विषयों पर सरकारी स्कूल के अभिभावकों की तुलना पर राज्य के निजी स्कूल के पेरेंट्स ज़्यादा चिंतित हैं। प्राइवेट स्कूल के गार्जियन निजी स्कूलों के प्रबंधक की सजगता और उसके द्वारा की जाने वाली व्यवस्था पर चिंतित है। प्राइवेट स्कूल के कुल 36,000 पेरेंट्स ने कहा कि निजी स्कूलों को खोलने से पहले सरकार को उनकी व्यवस्था से संतुष्ट हो जाना चाहिए। कोरोना से बचाव को लेकर इन स्कूलों की तैयारी की समीक्षा और उसके जांच के बाद ही राज्य के स्कूल को खोलने की अनुमति मिलनी चाहिए। निजी स्कूल के बच्चों की संख्या अधिक होती है, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी उनकी चिंता ज़्यादा है। इसके लिए इधर जेईपीसी की ओर से मांगे गए ऑनलाइन सुझाव में राज्य के सरकारी स्कूल के मुकाबले में राज्य के निजी स्कूल के अभिभावकों की हिस्सेदारी 10% अधिक रही है। इधर झारखंड कंबाइंड प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है। इसके लिए झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने आवेदन की अंतिम तिथि 8 अगस्त तक तय की है। अगस्त में ही परीक्षा भी लेने की संभावना है। इसके लिए बीटेक स्तरीय डिग्री पाठ्यक्रम में पहले सेमेस्टर में नामांकन के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन जमा किया जा रहा है। इधर राज्य के छात्र छात्राओं को शिक्षक सामाजिक मार्गदर्शन एवं परामर्श देंगे। इसके लिए राज्य के शिक्षकों को मेंटल हेल्थ एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट्स का ऑनलाइन प्रशिक्षण मिलेगा। इसके लिए झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने राज्य के शिक्षकों को 2 घंटे का ऑनलाइन प्रशिक्षण देने की घोषणा की है। इधर राज्य सरकार द्वारा क्वालिफाइंग मार्क्स तय नहीं करने के कारण विभिन्न विभागों में 637 सहायक अभियंताओं की नियुक्ति की प्रक्रिया रुक गई है। जेपीएससी ने नियुक्ति के लिए 4 माह पूर्व कार्मिक विभाग से आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स संबंधित दिशा निर्देश मांगा था, पर कार्मिक विभाग ने इसे लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। इसके चलते आयोग के द्वारा कुल 637 सहायक अभियंताओं की नियुक्ति प्रक्रिया को रोक दी गई है।
इधर राजधानी के विभिन्न विद्यालयों में पदस्थापित नवनियुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों का वेतन भुगतान जुलाई माह से स्थगित रखा जाएगा। इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री मिथिलेश कुमार सिन्हा ने राजधानी के सभी स्कूलों को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दे दी है। दरअसल कुल 266 नवनियुक्त शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपने जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया है। प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद ही शिक्षकों का वेतन भुगतान किया जाएगा। डीईओ ने सूची जारी कर शिक्षकों का सर्टिफिकेट जमा करने को कहा है। इसके लिए प्राचार्य से भी कहा गया है कि प्रमाण पत्र जमा नहीं करने वाले शिक्षकों को वेतन नहीं बनाएं। इधर इग्नू में जुलाई शैक्षणिक सत्र 2020 के लिए सभी पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन नामांकन की तिथि को 16 अगस्त तक बढ़ाकर कर दिया गया है। साथ ही बता दें कि इसके तहत इग्नू में स्नातक, स्नातकोत्तर, पीजी, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स के अलावा कंप्यूटर, मनोविज्ञान, वाणिज्य और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकन लिया जा सकता है। इधर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने कंपार्टमेंटल परीक्षा से पहले अपने छात्रों से राय जानेगा। छात्रों के पक्ष के आधार पर ही बोर्ड इस पर कोई निर्णय लेगा। इसके लिए छात्रों को 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा। यह प्रक्रिया अगले सप्ताह से शुरू कर दी जाएगी। साथ ही बता दें कि इस मामले में कुछ छात्रों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर किया गया है। इसमें छात्रों की मांग है कि ग्रेस मार्क्स को लेकर कंपार्टमेंटल छात्रों का रिजल्ट दे दिया जाए। इधर राज्य के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश उरांव ने नई शिक्षा नीति का स्वागत किया। साथ ही उन्होंने कहा कि 34 साल के बाद नई शिक्षा नीति श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने भारतीय जन आकांक्षाओं के अनुरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाई है। उन्होंने मजबूत शैक्षणिक ढांचा के प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक काल में ही आधारभूत संरचना मिलेगी। छात्रों का स्वर्णिम विकास होगा। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के विषय चयन या परिवर्तन में सुविधा से प्रतिभा को उड़ान मिलेगी। नई शिक्षा नीति में व्यापक बदलाव समय की मांग थी। साथ ही उन्होंने कहा कि 5वीं कक्षा तक के क्षेत्रीय भाषा के माध्यम में पढ़ाई से अच्छी सुनिश्चित किया जा सकता है। इधर IIT ISM धनबाद में नए एकेडमिक सत्र 2020-21 में बीटेक, डुअल डिग्री, MSc, MBA समेत अन्य कोर्स के सीनियर छात्र छात्राओं की ऑनलाइन कक्षा सोमवार से शुरू हो गई है। सभी छात्र छात्राओं को ईमेल के माध्यम से टाइम टेबल पहले से ही उपलब्ध करा दिया गया है।